Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 9 some applications of trigonometry exercise 9.1 का question number 13. Okay, so again my previous videos I have told you please go through my each and every videos, especially of introduction and shortcut tricks of chapter 8 and 9. It will helpful to do your chapter 9 and 8 questions. Okay, and from this chapter 4 marks question will be come in your board examination. So let question number 13. Okay, so let's read and do it. As observed from the top of 7 meter high building, 7 मीटर हाई लाइट हाउस. सो एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर लंबा है. सो एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाइट है उसकी. सो दिस इज 75 मीटर उसकी हाइट है. ओके, फ्रॉम द सी लेवल, इसका मतलब सी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे. सो स्ट्रेट है ये सी लेवल से. द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45. सो इसके टॉप से दो शिप के जो डिप्रेसेशन है वो 30 और 45 बन रहा है. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड, तो एक ही साइड पे दोनों सेम है शिप है. तो उन्होंने क्या कहा, यहां से इसके टॉप से दो जो शिप है उनका जो डिस्पर्शन है वो 30 और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. पहले शिप का कितना बन रहा है 45 डिग्री, क्योंकि बड़ा एंगल है, और छोटे शिप का जो है वो 30 डिग्री बन रहा है. ध्यान से देखिए, यहां से इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, इस पूरे का यहाँ ये पूरा हॉरिजॉन्टल, तो पूरे एंगल से ये आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 45 डिग्री. याद रखिए ये इसके पैरेलल है. अगर A, B and this is C and this is D. So okay, so this A line horizontal line is parallel to BD. और अगर AC transversal है तो ये पूरा एंगल, this angle only, this angle is 45 डिग्री, तो ये भी इसका 45 होगा. ये 30 है तो ये भी 30. और मैंने रिमार्क में आपके कराया था कि कोई भी बिल्डिंग के पास वाला एंगल बड़ा होता है, तो इस लाइट हाउस के पास वाला जो शिप होगा उसका एंगल बड़ा होगा और दूर वाले का एंगल छोटा होगा. ये अल्टरनेट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, तो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. एडी अगर ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 45 है तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके, सो लेट्स डू इट. उन्होंने क्या कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. सो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो लेट्स डू इट. सो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. let AB is equal to 75 meter, that is height of lighthouse. Next, CD is equal to distance between two ships, जो हमें निकालनी है. यही हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. ओके, सो चलिए हम करते हैं अब इसको. इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेंगे ए सी बी. इन ट्रायंगल ए सी बी, दिस ट्रायंगल, दिस वन. सो tan theta is equal to AB upon BC, that is perpendicular upon base. So now tan 45 degree is equal to AB is 75, BC I don't know. So this is tan 45 is 175 upon BC. So BC बन जा BC. So BC is equal to 75 meter. Okay. Now in triangle ADB, in triangle ADB, tan theta is equal to AB upon BD, that is tan 630 degree is equal to 75 upon BC plus CD.
So 1 by root 3 is equal to 75. BC की वैल्यू कितनी आ गई है? 75 प्लस CD मुझे निकालना है फ्रॉम 1. Okay, so cross multiplication 75 plus CD1 just CD is equal to 75 root 3. So CD is equal to 75 root 3 minus 75. So CD is equal to 75 bracket में root 3 minus 1. Hence distance between two ships distance between two ships be 75 root 3 minus 1 meter. Okay, so you will go through each and every step of this question. If you have any query, you will ask in a comment box. Thank you.